गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका एक और टेंशन खत्म होने वाला है। पता है क्या चीज़ का? इकोनॉमिक्स का। हाँ, बड़ा दर्द होता होगा दिल में, लेकिन सब आज खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, बस जितना आज हम करा देंगे ना, जितना सवाल बस उतना आप कर लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपसे इकोनॉमिक्स का छूट गया ना सर, तो हमको छोड़ देना, ये वादा है सर खुद से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस कर लो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब एक बात और क्या है ना सर कि आज थोड़ी सी सुबह में 10 बजे वाली क्लास नहीं चल पाया। इसी क्लास को, ये 10 बजे वाला क्लास है, बट इसको थोड़ा सा हम कुछ देर के बाद आपको रिकॉर्डेड करके हम डाल दिए हैं सर। ठीक है, बट है कंडीशन क्या ना कि थोड़ी सी सुबह में 10 बजे प्रॉब्लम हो गया था लाइट को लेकर के, हमने आपको बताया था, बट अब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, शाम में भी क्लास चलेगा, सुबह में भी क्लास चलेगा, सारे क्लासेस को हम कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर, है ना। आ जाना सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज हमको लंबा सफर लेकर के जाना है। इकोनॉमिक्स का पूरे को पूरे धुआं धुआं करना है। ठीक है सर, आना। एक नंबर सवाल कहता है ना कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, जो सवाल को हम एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ा देंगे ना सर, सवाल का मजाल नहीं है कि तुम्हारे दिल से वो निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा मेरे भाई। देखो, जब आपसे पूछेगा योजना आयोग का गठन, किसका पूछेगा सर? जब आपसे पूछेगा योजना आयोग का गठन, तो आप कहिएगा 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। चलिए, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसा ही सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आना 2 नंबर सवाल की तरफ। सर 2 नंबर कहता है ना, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये आपको बतानी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं सर, ये सवाल का आंसर आपको बतानी चाहिए। अगर है आप में क्षमता तो कर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई आ जाना। देखो, जब भी आपको बोलेगा सर तृतीय क्षेत्र, क्या बोलेगा? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा, या कृषि क्षेत्र होगा, या औद्योगिक क्षेत्र होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर बोलेगा तृतीय क्षेत्र सर, तो तृतीय क्षेत्र में हमको क्या मारना है? सेवा क्षेत्र को मारना है। किसको मारना है? सेवा क्षेत्र को मारना है। ठीक है, तृतीय बोलेगा तो सेवा मारना, तृतीय बोलेगा तो सेवा मारना। ठीक है, आना। अगला कहता है सर कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन इसी को कहते हैं WHO। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेगा WHO का गठन कब हुआ था, या फिर बोलेगा विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था सर? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई कि क्लास आपको कैसा लग रहा है सर। प्यार हुआ? नहीं हुआ तो हम करवा देंगे सर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना सर, हर चीज़ को हम आपके तक पहुंचाएंगे बहुत ही इजी वे में सर, क्योंकि मेरा सीधा सिंपल बात रहता है कि पढ़ाई तो सब कोई पढ़ता है सर, बट आपको अलग लेवल में हम पढ़ा करके यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, देखो, जब आपसे बोलेगा विश्व व्यापार संगठन मतलब WHO, है ना, इसका मतलब गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और 1 जनवरी 1995 बोले सर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, 4 नंबर की तरफ आना। 4 नंबर कहता है बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, तो बिहार का अधिकांशतः लोग जो है सर वो कहां आधारित है? कृषि पे आधारित है, यानी कृषि प्रधान है। बिहार एक राज्य है तो कैसा राज्य है सर? कृषि प्रधान है। हमने क्या बोला? बिहार एक राज्य है बट कृषि प्रधान है, क्योंकि बिहार के अधिकांशतः लोग जो होता है वो कृषि पे आधारित होता है। आना 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है ना अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है कितनी? अर्थव्यवस्था जब बोलेगा ना सर, क्या बोलेगा? अर्थव्यवस्था, तो 2 मारेंगे? नहीं सर। 3 मारेंगे? 4 मारेंगे? अनेक मारेंगे? नहीं सर, 3 मारेंगे। क्या मारेंगे? 3 मारेंगे। ठीक है, बोलेगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार है तो कितनी है सर? वो 3 है। ठीक है, आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है सर? तो जैसे बोलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मारना घपसना भारत। कहाँ मारना मेरे भाई? भारत मारना। कहाँ मारना? भारत मारना। ठीक है, जैसा ही बोलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या मारना है? भारत मारना। एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मारना। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं सर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो वो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन कर लीजिए? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। या लिंक काम नहीं करेगा सर, तो आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना संदीप कुमार। टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना संदीप कुमार, जहां पे आपको दिखेगा 9000 ज़्यादा, 9000 से भी अधिक लोग फॉलोअर्स। ठीक है, आना। अगर ये वाला आपको अगर नहीं लिखते सर, तो इसका यूजर नेम लिख देना @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा सर। इसमें बहुत सारा फेक आईडी बना होगा, लेकिन मेरा ओरिजिनल आईडी में 9000 लोग जुड़े होंगे, उसी को ज्वाइन करना। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और है सर, जिंदगी में कष्ट है, दुख है, तो इंस्टा को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अच्छा, इंस्टा का आईडी बता देते हैं, तुम लोग सुन लो। इंस्टा पे जाना और सर्च करना झटके में संदीप क्या 1840 1842। ठीक है, इतना सर्च कर लेना ना, आईडी खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसे हाइफन दे देना। ठीक है, चलो आ जाना। यहाँ 6 नंबर सवाल हो गया खत्म सर। आना सवाल नंबर हम लोग 7 की तरफ आते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? देखो 7 नंबर में सर थोड़ा सा टाइटल नहीं बना पाया बेचारा। ठीक है, आ जाना। कहता है ना 7 नंबर सर क्या, कि भारत का आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने आपको बताया सर कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है सर? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्या कहता है मेरे भाई? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है क्या? जब देखो, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? जब राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगी, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय भी हमारा क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी क्या होगी? वृद्धि होगी सर। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर अगला की तरफ आना मेरे भाई। सवाल नंबर 9 की तरफ आना। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर कहता है ना क्या सर, थोड़ी सी शिद्दत से सुनना। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? अच्छा, मुद्रा का जब प्रयोग हुआ है हमारे देश में, तो किसको लाभ हुआ है? पहले हम लोग क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। अगर हम लोग को अगर किसी चीज़ को खरीदना रहता था, सपोज मान लो कि मेरे घर में चावल की जरूरत पड़ता था सर, तो अगले घर में जैसे मान लो गेहूं की कमी है, तो उसको हम अपना गेहूं दे दिए, वो हमको अपना चावल दे दिया। ऐसा ही होता था। पहले मुद्रा नहीं होता था, पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। अब क्या हो गया कि मुद्रा से मुद्रा का लेन देन हो गया। हम अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं, मान लो कि ये बोतल बेच रहे हैं, तो इसका प्राइस हमने रख दिया 30 रुपया। पहले क्या होता था कि अगर ये बोतल किसी के पास नहीं है और मेरे पास ये बोतल है, तो उससे हम अपना स्टील वाला जग मांग लिए, हम अपना बोतल इसको दे दिए। ठीक है सर, पहले ऐसे होता था। अभी भी गांव में सर जाओगे ना, तो बहुत सारा खेत जो होता है ना, वो अदला बदली वाला खेत होता है। जो गांव का लोग होगा वो समझ गया होगा झटके में। ठीक है, आना सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो मेरे भाई। काहे गिर रहा तुम रे? तुम गिरोगे, तुमको गिरा देंगे। चुप। हाँ, आना सर। देखो, जब बोलेगा मुद्रा का प्रयोग किसको लाभ होता है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? देखो, मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं का लाभ हुआ है, सबसे पहली बात है। उत्पादकों को लाभ हुआ है। हाँ, उपभोक्ता और उत्पादक, क्योंकि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन है सर। ठीक है, हाँ, जहां उपभोक्ता का लाभ होगा वहीं उत्पादकों का भी लाभ होगा। ठीक है सर, यानी का और खाद दोनों, यानी ए और बी दोनों होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? आपको सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है सर, चलो आ जाना सवाल नंबर आपको 10 की तरफ आना। 10 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है कहाँ? पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखो, कहता है पूंजी हम अपने घर में पूंजी कब बनाएंगे? जैसे मान लो हम 1000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, इसमें से हम 500 रुपया खर्चा कर दिए सर। ठीक है, 1000 रुपया हम कमाए, 500 खर्चा किए, मेरे पास बचत में कितना रुपया आया? मेरे पास बचत में 500 आया। अब यही 500 रुपया से ना हम पूंजी का निर्माण करेंगे रे मेरे भाई।
यही 500 ना हम पूंजी का निर्माण करेंगे। तो क्या होता है सर कि पूंजी का निर्माण कब होगा? बचत द्वारा। पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो बचत के द्वारा होगा। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर अगला की तरफ आना मेरे भाई। सवाल नंबर 11 की क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना। कहता है व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। जो व्यवसायिक बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, ये सब बैंक व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग कहते हैं शाखा मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई। देखो बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है सर उसे हम लोग कहते हैं शाखा मुद्रा और बैंक मुद्रा, ये दोनों कहते हैं। ठीक है, बैंक द्वारा, व्यवसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है सर उसे हम लोग कहते हैं शाखा मुद्रा और बैंक मुद्रा, दोनों कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना, 12 नंबर सवाल की तरफ आना। सर 12 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितनों भागों में बांटा गया है? किसको? अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? कहता है सर 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को, जैसी बोलेगा आर्थिक क्रियाओं को तो 3 भागों में, आर्थिक क्रियाओं बोलेगा तो कितने भागों मेरे भाई? 3 भागों में। ठीक है, चलो आ जाना शिद्दत से आना 13 नंबर सवाल की तरफ। सर एक बार बस आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी के पास शेयर कर दो, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है सर। फैला दो अपने गांव टोले मोहल्ले में सर, क्योंकि अब होगा हर किसी का भला, है ना सर। अब कोई नहीं रोएगा सर पैसा के वजह से, बिना शिक्षा नहीं रोएगा सर, क्योंकि इंसान जो गरीब होता है ना सर वो शिक्षाओं से गरीब होता है, पैसा से इंसान कोई गरीब नहीं होता है सर। क्योंकि जिस घर में शिक्षा नहीं है वो घर बेकार है, जिस घर में पैसा बहुत सारा है सर बट अगर शिक्षा नहीं है तो वो घर बेकार है। ठीक है, तो आज के डेट में सर शिक्षा से लोग गरीब होते हैं, पैसों से गरीब नहीं होते हैं। क्योंकि जिनके पास शिक्षा है तो वो पैसा ला सकता है, लेकिन जिनके पास पैसा है अगर उनके पास शिक्षा नहीं है सर, उनके पास अकल नहीं है सर, तो वो कभी भी पैसा बर्बाद ही चला जाएगा, उसको कभी भी सही जगह नहीं जा पाएगा। इसलिए हर घर तक फैला देना मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना मेरे भाई, है ना। कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखो जैसे बोलेगा सर सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, भारत में सामान्यतः सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आना सवाल नंबर 14 की तरफ आना। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखो जब बोलेगा तृतीय क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा सर तो कृषि क्षेत्र होगा। ठीक है, बोलेगा तृतीय क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा सर तो क्या होगा? हमारा कृषि क्षेत्र होगा। ठीक है, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। कहता है ना आर्थिक संरचना एवं मुख्य अंग, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है कौन? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है कौन? यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। सवाल नंबर कितना है? 15। तो हमारा एक मुख्य अंग होगा तो क्या? यातायात और संरचना। ठीक है, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। 16 नंबर मेरे भाई, 16 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना सर। जब भी आपसे पूछेगा मुद्रा का प्राचीनतम रूप, क्या पूछेगा? प्राचीनतम रूप। जैसे पूछेगा मुद्रा का प्राचीनतम रूप तो हम लोग बोलेंगे वस्तु मुद्रा। क्या बोलेंगे? वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। ठीक है, आना कहता है ना कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। आना सवाल नंबर कितना होगा सर? ये आपको 17 नंबर की तरफ होगा। ठीक है, आना कहता है आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का, देखो आय मतलब हमने जितना कमाया और उपभोग मतलब जितना हमने खर्च किया। अब सोचो मेरे भाई कि आय मतलब जितना कमाया, उपभोग मतलब जितना खर्च किया। अब देखो सर सपोज डेट मान लो हमने 1000 रुपया कमाया, इसमें से हम 500 रुपया खर्च कर दिए। अब इसमें से कितना बच गया सर? ये 500 बच गया। तो ये मेरा आय का क्या हो गया? ये मेरा आय का बचत हो गया। क्या हो गया? बचत हो गया। तो यही बोला है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। क्या कहलाता है मेरे भाई? बचत कहलाता है। ठीक है,
चलो आ जाना सवाल नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है। देखो, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है जटिल, सरल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो सर, पहले क्या होता था, इस बात को समझना। पहले एटीएम नहीं था सर, ये सब कार्ड जब नहीं था ना, तो क्या होता था, जब इंसान को कोई चीज़ खरीदना था तो पूरा पैसा पॉकेट में ले जाता था। लेकिन अब क्या हो गया सर कि प्लास्टिक मुद्रा हो गया, मतलब एटीएम हो गया, जैसे बहुत सारे मुद्राएं होगी, जैसे बहुत सारे चीज़ कार्ड हो गया, जाओगे जितना मैंने उतना पैसा निकाल सकते हो सर। बट अब तो सीमित हो गया। सीमित उनके लिए है जो जीएसटी पे नहीं करते हैं, ठीक है। जो जीएसटी पे करते हैं वो अभी भी अपने एटीएम कार्ड से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आना तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया क्या, तो सरल हो गया, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया, सरल हो गया, ठीक है। चलो आना, कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है सर। देखो, भारत में टोटल 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। टोटल कितना, 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। बट अभी क्या हो गया ना कि कुछ 12 बैंक, शायद कुछ बैंक घट गया राष्ट्रीयकृत से, ठीक है। लेकिन हम लोग मारेंगे 27 से, ठीक है। तो भारत में कुल कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है सर, 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। चलो आ जाना 20 नंबर सवाल की तरफ आना हम लोग। कहता व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई, चाहे इस वीडियो को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, बट ये हमेशा आपके लाभ का काम है सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई। देखो, जैसे आपसे बोलेगा सर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में किया गया, ठीक है। आ जाना, आइएगा सवाल नंबर 21 की तरफ। सर 21 नंबर क्या कहता है कि भारत में सहकारिता, कितना नंबर, 21 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन, सहकारिता, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। देखो, जब आपको बोलेगा सर सहकारिता आंदोलन, तो मारेंगे हम लोग 1904 में। कब मारेंगे, 1904 में मारेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, मैं बोल रहा हूं क्लियर हो गया मेरे भाई। अगर हो गया तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो, ठीक है। बस अगर क्लियर हो गया सर तो एक बार कमेंट बॉक्स में करके बता देना, ठीक है। हमने क्या बोला है, जब बोलेगा सर आपको सहकारिता, तो हम लोग क्या मारेंगे, 1904 मारेंगे, ठीक है। चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर कितना होगा, 23 होगा या 22 होगा। सवाल नंबर कितना होगा सर, आपको सवाल नंबर 21 हो गया था ना रे, 21 नंबर सवाल होगा, ठीक है। आना, कहता है भारत का केंद्रक बैंक है, भारत का केंद्रक बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था, इसका रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो 1935 ईस्वी में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था कब, तो 1935 ईस्वी में। कब, 1935 ईस्वी में हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आना सवाल नंबर 22 की तरफ आना। सर 22 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को। कब, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। किसका किसका, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 23 की तरफ। से शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनिएगा मेरे बातों को। कितना नंबर सवाल, 23 की तरफ आना। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये 23 को आप लोग शिद्दत से कमेंट कर दो सर। सभी कोई कमेंट करेगा, जो नहीं करेगा ना तो तागड़ा वाला मशीन देंगे सर। हाँ, शादी कर देंगे तुम लोग, आ जाओ।
सर हम तो वही चाहते थे, हम तो नहीं ये बताएंगे। सुने मेरा बात को, इसको शिद्दत से कमेंट कर दो। सर देखो, भारत का जब बोलेगा वित्तीय राजधानी ना, क्या बोलेगा वित्तीय राजधानी, तो मुंबई मारेंगे या दिल्ली मारेंगे या पटना मारेंगे या बेंगलोर मारेंगे। पटना को तो कोई हाल हालात में नहीं मारेंगे सर, ठीक है। आना बेंगलोर को भी कोई हाल हालात में नहीं मारेंगे सर, बट ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब बोलेगा वित्तीय राजधानी सर, तो हमेशा हम लोग क्या मारेंगे, मुंबई मारेंगे, ठीक है। चलो आ जाना, आइएगा सवाल नंबर 24 की तरफ। सर 24 नंबर क्या कहता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है कितने, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है कितने। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है। जब बोलेगा अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार, तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। आना 25 नंबर सवाल की तरफ। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना मेरे भाई। कहता है ना कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो सर, ये कौन सा, अभी जस्ट ये सवाल हमने करवाया है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अभी तुरंत हमने ये सवाल करवाया है, सभी कोई कमेंट करेगा और सभी कोई कमेंट करेगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा सर, ठीक है। ये सब सवाल में नहीं करोगे ना सर, तो समझ लो कि जिंदगी ऐसा ही आधा खत्म हो गया है। ये सब सवाल में कमेंट नहीं होगा रे, शेयर करके ठोक दो मेरे भाई, आ जाना। चलो आना, कितना नंबर सवाल था ये, 25 था ना। आना 26 नंबर सवाल की तरफ। सर 26 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना, मोहब्बत तो हो ही जाएगा। 26 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देखो सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। जहां पे निजी क्षेत्र जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा है, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के द्वारा है, ठीक है, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ रहेगा, तभी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो वो हमारा भारत है सर, ठीक है, जो का और खा दोनों होगा, नहीं ए नंबर और बी नंबर दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, ठीक है। चलो, तो हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों, ठीक है। आना सवाल नंबर 27 की तरफ आना। सर 27 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना। कहता निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है, पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। जब बोलेगा पिछड़ा राज, क्या बोलेगा, पिछड़ा राज, तो हम लोग पिछड़ा राज में मारेंगे किसको, बिहार को, ठीक है। पिछड़ा राज बोलेगा तो किसको मारेंगे, बिहार को, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 27 की तरफ। सर 27 नंबर हो गया ना रे, 28 नंबर की तरफ आना, ठीक है। कितना नंबर, 28 नंबर की तरफ आना। निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखो, जब बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र सर, तो कृषि होगा। जब बोलेगा तृतीय क्षेत्र, तो सेवा होगा सर, ठीक है। आ जाना, हमसे बोला प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र होगा, ठीक है। आना सवाल नंबर 28 29 की तरफ आना। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी सोचना मेरे भाई। भारत में पहली पंचायतीय योजना भारत में पहली पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। आ जाना, जब देखो, जब बोलेगा पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 1951 से लेकर के कब, 1951 से लेकर के 1956 तक, 1951 से लेकर के 1956 तक, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जब बोलेगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, तो पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। 1951 से लेकर के 1956 तक। सवाल नंबर 30 की तरफ आना। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी सोचना दिल से मेरे भाई। 30 नंबर कहता है ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये अप्रैल में किया गया था या अगस्त में किया गया था, कब किया था, या सितंबर में किया गया था। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो, ठीक है। देखो, हमें क्या गया था सर, ये 6 अगस्त को कहा गया था, ठीक है। ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। किसका, 6 अगस्त 1952 को, किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आना सवाल नंबर हमारा 33 की तरफ आना। सर 33 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना। 31 नंबर सवाल की तरफ आना, 33 नहीं। कहता मानव विकास सूचकांक कितने सूचक है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, 2 सूचक, 3 सूचक, 4 सूचक या 5 सूचक। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। देखो, जब भी बोलेगा सर मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, तो आपको 3 मारना पड़ेगा। कितना मारना पड़ेगा सर, 3 मारना पड़ेगा, क्योंकि रियल आंसर इसका 3 ही है। आना सवाल नंबर हम लोग आते हैं सर कितना नंबर, 32 की तरफ। 32 नंबर सवाल हमारा बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है। कहता संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था,
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था सर? तो देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आना सवाल नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? एकदम आज जोश और जुनून और जज्बा में है मेरे भाई, ठीक है। एकदम हमने ठाना है अब की बार 482 से पार करना है सर, क्योंकि मेरा ही सपना आपका सपना है सर, और आपकी मम्मी पापा का भी बस सपना एक ही है सर, ठीक है। कहता है ना, कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, जो गिर कर संभल जाए वही जीतता बाजी है सर, ठीक है। आ जाना। कहता है सवाल नंबर 33 की तरफ थोड़ी सी क्या कहता है, गौर करना। कहता है ना, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर या लोक कल्याण पर। देखो सर, कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है लोगों को कल्याण करना, नहीं लोक कल्याण पर, ठीक है। सबसे अधिक बल दिया जाता है इसी पे सर, किस पे? तो लोक कल्याण पर। किस पे? लोक कल्याण पे, ठीक है। जब आपसे पूछेगा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर। आना सवाल नंबर 34 की तरफ सर। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना मेरे भाई। 34 नंबर सवाल, हाँ, कहता है ना कि बिहार में किसकी प्रधानता है? देखो, बिहार में सबसे ज़्यादा सर किसकी प्रधानता है? कृषि की है। बिहार में खनिज नहीं है सर, पशुपालन इतना नहीं है सर, उद्योग इतना नहीं है सर, ये सब कुछ भी नहीं है सर। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रधानता अगर किसी की है तो वो कृषि की है, क्योंकि बिहार का अधिकांशता लोग किस पे है? निर्भर है, कृषि पे निर्भर है, ठीक है। आना सवाल नंबर हमारा 35 की तरफ। 35 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना मेरे भाई, और रिजल्ट की दुनिया में ब्लास्ट करेंगे सर। कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है सर? कृषि है, और कुछ भी नहीं है सर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, ठीक है। आप जरा दिल पे हाथ रखना मेरे भाई, अब ये बताना कि ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि सर क्लास को लेने में ना सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, और बहुत टाइम देता हूँ सर, और क्वेश्चन को कंटेन करने में सर मेरे कंटेंट में दम होता है मेरे भाई, बस वैसे तहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए और हर घर तक शिक्षा को पहुंचाइए सर, बस ये आपका काम है, और आपका काम है सर कि जितना अधिक से अधिक लोगों को भला करे। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है लोगों तक पहुंचाना, और आपकी अपनी सपना को अपनी मम्मी पापा की आंचल में रख देना है सर, बस, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना होगा सर? ये 35 हो गया। 36 नंबर सवाल की तरफ आना। 36 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी सोचना। भारत में नीति आयोग क्या कहता है सर? भारत में 36 नंबर है ना, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुआ था सर, ठीक है। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। आ जाना, पूछेगा भारत में नीति आयोग किसका? नीति आयोग का स्थापना। नीति आयोग का जब स्थापना बोलेगा ना सर, तो ये शायद हुआ था 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। आना, हमसे पूछा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1915 को हुई थी, 2015 को हुई थी, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है ना कि बिहार में 37 नंबर, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखो, जब बोलेगा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम तो मारना है शिवहर। क्या मारना है सर? शिवहर, ठीक है। बोलेगा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है? पटना का है सर, ठीक है। बोलेगा कम, मारना झटके में शिवहर। बोलेगा अधिक, मारना झटके में पटना, ठीक है सर। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ होगा? शिवहर में होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा सर? तो पटना में होगा। हमसे यही पूछा था कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है सर? तो शिवहर का है। सबसे अधिक कहाँ का होगा? तो पटना का होगा सर। आना, सवाल नंबर कितना होगा? तो ये सवाल नंबर आपका 38 होगा। 38 नंबर सवाल क्या कहता है कि सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखो, सन 2008 से 2009 तक प्रति व्यक्ति आय जो है सर, वो प्रति व्यक्ति आय जो है सर, वो आपको 25,494, 25,494 कितना है? 25,494, ठीक है।
सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494। कितना है? 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आना सवाल नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब देखो ये सवाल बड़ा ही रोमांटिक है सर, सवाल आने का 110% गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, तभी तो कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बट अभी तो सर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का चेहरा दिखता है, ना तेरा ना मेरा, सब कुछ बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, नंबर ब्लॉक कर दो ना, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है एग्जाम तक। फिर देखना एग्जाम के रिजल्ट के बाद तेरे पीछे पीछे तेरी गलियों में आऊँगा, तुझे लेकर के जाऊँगा और डोली में बैठा करके जाऊँगा। सर तब ना मज़ा है ज़िंदगी जीने का, अभी क्या मज़ा है बगलोला सब इधर है ना। कहता है सर क्या कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सवाल नंबर अगला कितना होगा सर? ये 40 नंबर सवाल की तरफ आना। 40 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखो सर, भारत में कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब पूछेगा भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, तो सबसे अधिक मारेंगे गोवा को, लेकिन बोलेगा सर सबसे कम, तो सबसे कम बोलेगा ना। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बोलेगा ना सर, तो सबसे कम आपका होगा बिहार का, इसके बाद आपको होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये हमारा क्या है? ये सब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय तो गोवा का, पूछेगा भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो बिहार का और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे अधिक बोलेगा तो गोवा मारेंगे, सबसे कम बोलेगा तो बिहार मारेंगे या फिर उत्तर प्रदेश मारेंगे। ठीक है, बोला भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? गोवा का है। 41 नंबर सवाल की तरफ आ जाना। 41 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? थोड़ी सी गौर करना। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो जब बोलेगा सर सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था, सबसे पहले किसने लगाया था सर? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाए थे। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन है सर? सबसे पहला व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आना सवाल नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर सवाल क्या कहता है? झटके में मारेंगे सर। ठीक है, हमारा पास झटके में काम होता है। ठीक है, आना कहता है सर 42 नंबर कहता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। देखो सर, कहता है क्या कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार कब? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी कब? कितना था? तो 20 रुपया था। और अभी का डेट में कितना है सर? 25,000। 2009 तक का 25,000 है, अब तो पता नहीं बढ़ गया होगा। ठीक है, हाँ तो हमने क्या बोला है सर कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय थी, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी, यानी कब? 1868 में। ठीक है, आना सवाल नंबर 43 की तरफ आना। सर 43 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना मेरे भाई। कहता है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पे आधारित था? देखो सर, पहले मनुष्य का व्यापार किस पे आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पे या मौद्रिक विनिमय प्रणाली पे या का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। देखो इस बात को समझना, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जब उस टाइम प्राचीन काल में जब लोग व्यापार करते थे सर, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे व्यापार होता था। ठीक है, किस पे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली पे होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि काव खा दोनों मार देना, नहीं सर, वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, ये हमें बोला है कि कौन सी प्रारंभिक अवस्था में, सबसे पहली अवस्था में व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली पे। ठीक है, आना सवाल नंबर 44 की तरफ। सर 44 नंबर सवाल क्या कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र।
कौन है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा सर। हाँ, अब के डेट में सर विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर हम लोग आते हैं 45 की तरफ। 45 की तरफ का आता है सर, विनिमय के कितने रूप हैं? अच्छा, विनिमय के कितने रूप हैं सर? इस बात को आपको बताना पड़ेगा सर। विनिमय के कितने रूप हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सवाल नंबर कितना होगा? ये 45 नंबर होगा। थोड़ी सी देखो, जब पूछेगा विनिमय का कितने रूप है, तो विनिमय का हमारा 2 रूप होता है सर। ठीक है, विनिमय का कितना रूप होता है? 2 रूप होता है। इस बात को समझ लेना। ठीक है, आना 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना मेरे आई नहीं भाई। आना कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम या मूल्य का संचय या फिर ये है या फिर मूल्य का हस्ताक्षर है? देखो सर, इस बात को समझना कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो विनिमय का माध्यम। क्या है सर? ये विनिमय का माध्यम। ठीक है, प्राथमिक कार्य यही है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, आना सवाल नंबर 47 की तरफ। 47 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना। कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक या मुद्रा है। अभी तो जस्ट हमने आपको पढ़ाया सर। आना 48 नंबर हो गया। 49 नंबर सवाल की तरफ आना सर। ये 49 नंबर सवाल आपको कमेंट करना पड़ेगा। शेयर बाजार का नियामक संस्था का नाम है, हमने कल ही के क्लास में आपको पढ़ाए थे सर। कितने लोगों को याद है? देखते हैं, आप में है ताकत तो लगा दो मेरे भाई जोड़, कर दो युद्ध की शुरुआत। कहता है हम जीतेंगे या हारेंगे बट कोशिश करेंगे सर। जितना हारना तो ऊपर वाला का देन है सर, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तुम में बहुत बड़ा कमजोरी है सर। ठीक है, आ जाना तो कोशिश करो मेरे भाई। कहता है ना जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की? सबको जिंदगी में सबको विरासत में नहीं मिलता है सर। कई रातों बितानी पड़ती है किताबों के साथ, तब जाकर के सर मंजिल पाता है लोग। ठीक है, विरासत में सबको सब कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। कई रातों बितानी पड़ती है किताबों के साथ, तब जाकर के सक्सेस मिलता है। आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। ठीक है सर, मत रखो मेरे भाई इंटरेस्टेड ये सब में। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा जिंदगी सबका। आना 49 का कमेंट कर दो सब कोई। कौन कौन नहीं करेगा सर? कौन कौन नहीं करेगा? नहीं सर, कौन कौन करेगा? तो देखो, इसका जो होता है ना सर, ये सेबी होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? ये हम लोग सेबी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेबी बोलते हैं। ठीक है, यानी सेबी, ऑप्शन नंबर बी। आना 50 नंबर सवाल की तरफ आना सर। हम लोग 50 नंबर सवाल की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अभी और बहुत सारा सवाल है, यानी पूरा इकोनॉमिक्स को फोड़ेंगे सर। ठीक है, ये 50 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता है मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वस्थ सेवाएं, आवास या शिक्षा या प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। देखो इस बात को समझना, जब बोलेगा सर आपको मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक, तो आपको स्वस्थ सेवा भी होगा, आवास भी होगा, शिक्षा और प्रशिक्षण भी होगा सर, उपयुक्त सभी होगा। यानी कहने का सेंस है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है तो ए भी है, ए भी है, ए भी है और ए भी है, यानी मतलब उपयुक्त सभी मतलब तीनों है। ठीक है, आना 51 नंबर सवाल की तरफ आना सर। 51 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। आना कहता है ना सर 51 नंबर कहता है भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का सबसे पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहला टेलीविजन केंद्र यह स्थापित हुआ था 25 सितंबर 1975 को हुआ था। ठीक है, 25 सितंबर 1975 को स्थापित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 25 सितंबर 1975 को स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये 25 सितंबर 1975 को दिल्ली में स्थापित हुआ था। ठीक है, इंडियन टेलीविजन के नाम से। ठीक है, इंडियन टेलीविजन के नाम से स्थापित हुआ था। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो 25 सितंबर 1975 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में, जिसका नाम था इंडियन टेलीविजन। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली के फेमस हाई। आना सर कहता है सवाल नंबर कितना? 53 नंबर क्या? 52 की तरफ आना। कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? वित्तीय सेवा सर सरकारी है। ठीक है, ये गैर सरकारी नहीं है। सैन्य सेवा गैर सरकारी नहीं है सर, ये सरकारी सेवा है। ठीक है, आ जाना। मॉल सेवा ये गैर सरकारी सेवा है। ये कौन सेवा है? ये गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, ये कौन सेवा है? तो ये गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, मॉल सेवा ये गैर सरकारी सेवा है। रेल सेवा सरकारी सेवा है, लेकिन हमसे पूछा कौन गैर सरकारी सेवा है, तो मॉल जो है सर वो गैर सरकारी सेवा है। ठीक है,
आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई। आना सवाल नंबर आपको 53 की तरफ। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? जैसे आपके पास बोलेगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सर वो आपको सेवा क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र बोलेगा सर तो ये सेवा क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र बोलेगा तो सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा सर तो कृषि क्षेत्र होता है, ठीक है। आ जाना। कहता है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? जब बोलेगा आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है सर, तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, ठीक है। कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है, ठीक है। आना सवाल नंबर 55 की तरफ सर। 55 नंबर सवाल क्या कहता है? 55 नंबर सवाल कहता है ना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करना पड़ेगा सर, कमेंट करना पड़ेगा सर। कहता है ना जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था सर, शिद्दत से, एक बार प्यार से, एक बार मोहब्बत से कमेंट करना पड़ेगा सर। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को कब किया गया था सर? ये 1 अप्रैल 1989 को, 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई। 56 नंबर सवाल को थोड़ा सा शिद्दत से कमेंट कर देना। 56 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ने हमने अभी आपको तुरंत पढ़ाया है। 1 जनवरी 1995 हमने आपको पढ़ाया था, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया था सर, तो आपको भूलनी नहीं चाहिए। इस 57 नंबर की तरफ आना सर। 57 नंबर क्या कहता है? 57 नंबर क्या कहता है? कहता है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुआ था। किस महीना में हुआ था? तो जून 1991 में हुआ था, ठीक है। आना तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो जून 1991 में हुई थी, जून 1991 में हुई थी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे यारों, क्योंकि सर ये सब कुछ ना बस आपके लिए किया जा रहा है सर, मेरा कुछ नहीं है सर, सब कुछ तो आपका है, क्योंकि आप देखते हैं तभी संदीप कुमार अपना जलवा दिखाता है सर, ठीक है। आना सवाल नंबर हमारा कितना होगा सर? ये 58 होगा। 57 हमने फोड़ चुका है सर। 58 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत का नाम ही है इसकी साइंस क्लासेस, ठीक है। आ जाना। कहता है सर कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी कब? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी कब? एक बार कमेंट कर दो, बस आपसे यही है पुकार, कर दो कमेंट एक बार, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई। जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, एक बार शिद्दत से कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो मेरे भाई। आ जाना सर। देखो आपसे पूछा है क्या भारत में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार, कौन सुधार? आर्थिक सुधार संबंधी नवीन नीतियां अपनाई गई थी कब? तो जुलाई 1991 को। कब? जुलाई 1991 को। कब? जुलाई 1991 को किया गया था, ठीक है। आना सवाल नंबर 59 की तरफ आना सर। कितना नंबर? 59 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रचलित नारा कौन था? सबसे प्रचलित नारा कौन था? कहता उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन था? जागो इंडिया जागो, ठीक है ना। जागो ग्राहक जागो, जागो इंडिया नहीं, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सबसे प्रचलित नारा था सर कि जागो ग्राहक जागो। 60 नंबर सवाल की तरफ आना मेरे भाई। एक बार कमेंट कर दो, जय इंडिया लिख करके सर कमेंट कर दो मेरे भाई। नहीं ये 60 नंबर नहीं, 59 नंबर होगा। कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। हमसे ही ना पूछा रे, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? देखो सर, तो ये होता है 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 24 दिसंबर 1986 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब जरा 60 नंबर सवाल की तरफ आना मेरे भाई। हमने सर वही सवाल लाया है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है। कहता है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है सर? ये वैधानिक अधिकार है, ठीक है। अब बताना कि ये 60 में किनका किनका, 60 में आपका कितना सही हुआ? बस आप यही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर कि 60 में आप कितने सवाल का उत्तर जानते थे। एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने शेर है मेरे, ठीक है। एक बार कर दो मेरे भाई, ठीक है। और सभी कोई शेयर कर देना, सबके व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा रहनी चाहिए क्लास ताकि, ठीक है, ताकि आपका पड़ोसी वाला भी स्टेटस देखे ना तो कह अरे ये मजनुआ तो पढ़ने लगा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। अब आना सवाल नंबर 61 की तरफ आना सर। 61 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी सोचना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ है कब? भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ है कब? मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में और नवंबर 2007 में। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। जब बोलेगा ना सर सूचना के अधिकार का अधिनियम, सूचना के अधिकार का अधिनियम, तो अक्टूबर 2005 कब हुआ था? सूचना के अधिकार का अधिनियम अक्टूबर 2005 में हुआ था, ठीक है। आना 62 नंबर सवाल की तरफ आना सर। 62 नंबर कहता है ना सवाल, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। कहता है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क से। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉलमार्क से की जाती है, ठीक है। किससे की जाती है? हॉलमार्क से की जाती है, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर आना अगला की तरफ सर। सवाल नंबर ये 63 होगा कि 64 होगा? ये सवाल नंबर आपका कितना होगा सर? ये आपको 63 होगा सर, ठीक है। आना कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जब भी आपको बोलेगा सर उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना और कहना पता है क्या कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर कहता है ना 64 नंबर क्या कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था सर, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? सबसे पहले आपको ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर अगला की तरफ आना सर। अगला हमारा कहता है 65 नंबर सवाल क्या? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। 65 नंबर सवाल की तरफ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है सर? 26 जनवरी को, 14 अगस्त को, 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। देखो जब भी बोलेगा सर भारत में उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर हमारा कितना होगा सर? ये आपको सवाल नंबर 66 होगा, ठीक है। सवाल नंबर कितना होगा? 66 होगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था कब? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ये आपको 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। ये आपका 66 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये 66 का सही आंसर, 66 का जो सही आंसर है क्या सर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा, ठीक है। 66 नंबर का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है सर। आ जाना ऐसे मैं आपको बता देता हूं सर, ये होता है आपको 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। ये होता है 12 अक्टूबर 1993 को। ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा पूरा डिटेल इसका, ठीक है। अब जरा बताना मेरे भाई, बस आप इकोनॉमिक्स का इतना सवाल कर लो। एक भी सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आप पे छूट गया ना सर आपसे, तो संदीप कुमार को छोड़ देना। ये वादा है मेरे भाई, जिंदा है संदीप कुमार ना तो सब कुछ संभव है।
कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। चलो थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। अब बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।